अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहत व सलामत होंगे। मैं मुश्ताक अहमद मलिक डोडा भारत का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने फिर रूबरू हूँ। मेरे कहने का मकसद यह है कि हम बहुत दिन से मौसम की हालात देखते हैं। बिजली भी बहुत जगह से नहीं पहुँची, ना बहुत जगहों में रोड, बहुत स्लाइडें आई रोडों को, रोड भी ख़त्म हो गए। तो मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ कि हमने तौबे करने हैं, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा, उसके साथ साथ में हमने बड़ों का एहतराम करना है। और जो हम सैलाब के शक्ल देखते हैं, आज से पहले भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी उम्मतें आए हैं, उनके साथ भी इस किस्म का सलूक किया गया, जिससे हम आज देखते हैं फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग गए, इस्लामी जगह इतने गए। आप बखूबी मालूम आप लोगों को, कल से हमने एक वाक़ा सुना अफ़गानिस्तान का, जहाँ पे एक इलाका ही ख़त्म हुआ ज़लज़ले की वजह से। बहुत लोग वहाँ धंस गए ज़मीन में, कुछ लोगों को निकाला गया। वो ये मालूम पूरा नहीं है कि हज़ार के तादाद या कितने होंगे, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो रात के मामले में वहाँ ज़लज़ला आया और उसके वजह से वो सब ज़मीन में धंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगा हुआ है वहाँ पे भी। ये बहुत मुल्क लगे सैलाब के ज़द में आए हैं, और हम लोगों की गलतियाँ हैं, जिन गलतियों से हम ये भुगत रहे हैं आज। और हमारे गाँव के लोग कहते हैं नहीं जी बिजली नहीं पहुँचा है, रोड नहीं हमारे निकलते हैं, स्लाइटें आए हैं, डिपार्टमेंट में कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह के आफत से कोई ये गारंटी नहीं इंसान दे सकता कि अल्लाह के आफत में हम मुकाबला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम ये भी देख चुकी है कि 2010 में जब लद्दाख में सैलाब आया था, बादल फटा था, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, कितना टाइम लगा था हमें वहाँ से उतारने में। इसी तरह जम्मू की हालात देखो आप, कठुआ की हालात देखो आप, कटरा की हालात देखो, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हालात देखो, और रामबन की हालात देखो, और डोडा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज इलाकों की हालात देखो। तो हम लोग इनकी तरफ अगर नज़र दे देंगे तो हमें भी सब्र होना चाहिए। मौसम जब ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती तेज़, पत्थर आ जाते हैं रोडों में, दरख्तें टूटते हैं, डंगे निकल जाते हैं, फिर भी हमारे गाड़ी ड्राइवर भाई जो हैं वो रिस्क करते हैं डोडा के लिए। मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि मौसम ठीक मौसम में आप निकलो। हम नहीं कहेंगे कि मत करो अपने रोज़गार की तलाश, लेकिन कम से कम ऊपर की बारिश का माहौल देख कर निकलो आप। कहीं पत्थर आ जाएगा गाड़ी के ऊपर, कितना नुकसान होगा, गाड़ी वाले का भी होगा, इंसानों का भी होगा। इससे अच्छा अगर आप अपने अपने घरों में सेफ बैठेंगे वो बड़ी बात है। और ये भी साथ साथ में अपने अयाल को बोलो नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। हमारे हिंदू भाई जो मुझे देखते होंगे ये वीडियो, मैं उनको भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताएंगे कि नहीं जी हम पूजा करेंगे भगवान की, ताकि हमें वो कहीं नाराज़ हुआ जिससे हम लोग भुगत रहे हैं। आज इस मौसम में लोग घास कटाई की शुरुआत करते थे, लेकिन इस महीने में अब हमने अगस्त से ही 15 अगस्त के बाद हमने बारिश का सिलसिला देखा। अभी भी मौसम ठीक नहीं हो रहा, एक दिन या 2 दिन धूप निकलता है, तीसरे दिन फिर बारिश तेज़ आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामियाँ है, हमारे गुनाह हैं। हमने किसी को काम पे लगाया, उसका पैसा दबा के रखा, किसी की ज़मीन हड़प की, किसी के रिकॉर्ड में हमने घोटाला किया, किसी का झगड़ा लगा उनको हमने सपोर्टें की। ये कहीं न कहीं जहाँ हम इंसाफ की बात करना चाहते थे, वहाँ हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, गुनाह कमाने की तरफ जा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो थे आज तक, वो खाली ये गुनाह के काम कर रहे थे। उनको कभी ये जहन में नहीं होता था कि हम नेकी भी करेंगे, आखिरत में मिलेगा। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि नेकी का काम करो, उससे आपको बेनिफिट है। पड़ोसी को देखो इसके पास खाना है कि नहीं। अगर बाप बेटे का झगड़ा है, उनको सलाह कराओ, उनको हक एक दूसरे को दिलाओ। शोहर और बीवी का झगड़ा है, उनको फैसला कराओ, उनका घर बसाने की सलाह दो। और आज बखूबी मालूम में सबों को, किश्तवाड़ में हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की लड़की थी शादी करके, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ था उनको शादी करके, तो लेकिन बदकिस्मती से उसके शौहर ने उसको कत्ल कर दिया। ये हमें अब यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो कहाँ हमारे बहनों की सेफ्टी होगी, कहाँ हमारी माओं की सेफ्टी होगी। अब इससे बाकी जो बच्चे आने वाले हैं, जिनको आगे कहीं दिखते आ जाएंगे, लेकिन ये माशरा नहीं बनना चाहिए, यहीं पे इसको हिदायत होना चाहिए। इससे आगे किसी बहन के साथ इस किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं इस किस्म का कदम कोई लड़का नहीं उठाना चाहिए जो किसी की लड़की के ऊपर कत्ल करके, और खुद अपने आप को बड़ा समझेगा वो, लेकिन वो बड़ा नहीं बन सकता है।
تو میں اس سے آپ کو شکریہ و آداب کہتا ہوں.